हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हम लोग जो हमारी जो हेडिंग थी, देखिए हेडिंग क्या थी हमारी? हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब क्या है? हमने कोई द्रव लिया और द्रव को हमें ठोस में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। जब हम जल को ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाता है। और जल जब बर्फ में बनता है तो उसके लिए हमें 0 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है। हम लोग क्या करते हैं? जल को फ्रिज के अंदर रख देते हैं, जिससे वो जो ठंडा होने के बाद में वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यह है कि वो टेम्परेचर कितना हो जाता है फ्रिज के अंदर पानी का? 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है वो बर्फ में बदल रहा है, जो द्रव है वो ठोस में बदल रहा है। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस ताप को क्या बोलेंगे? जल का हिमांक बोलेंगे। उबलने वाली जो कंडीशन थी वो हमारी बॉइलिंग पॉइंट थी। और यहां पर जो जल से जो बर्फ बन रहा है, जो द्रव से जो ठोस बन रहा है, इस टेम्परेचर को बोलते हैं हिमांक। तो मतलब वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। मैंने क्या बोला है? वह ताप जिस पर कोई द्रव जिस पर कोई द्रव वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। इतना आप नोट कर लीजिए, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता, लिख गया? उदाहरण, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में करना है तो 273 जोड़ दो, तो 273 केल्विन। 273 केल्विन। हो गया? चल, अगली हेडिंग है आपकी ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। देखिए, हम लोग क्या करें? ठोस को गर्म करें और वो सीधे वाष्प, यानी कि वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं सीधे लिख भी देता हूं, ठोस से गैस।
ठोस से सीधा गैस, और जब गैस को हम ठंडा करें तो वो फिर से ठोस बन जाए। मैंने क्या बोला है, जब कोई ठोस, किसी ठोस को जब हम गर्म करें तो वो गैस बन जाए, और गैस को जब हम ठंडा करें तो सीधे ठोस बन जाए। इस घटना को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है या गैस में परिवर्तित हो जाता है। उसे, उस गैस को ठंडा करने पर वह पुनः ठोस में बदल जाती है, या उस गैस को ठंडा करने पर वह सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे हमारे कई एग्जाम्पल है बेटा। आपने कपूर जलाया होगा, और कपूर देखा होगा, जब आप कपूर जलाते हैं ठोस अवस्था में होता है, और जैसे ही आप कपूर जलाते हो तो तुरंत वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, बहुत से हमारे एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन की घटना दिखाते हैं हमारी। उनको आप किस अवस्था में लोगे, ठोस अवस्था में। गर्म करोगे सीधे गैस में बदलेंगे। मतलब ठोस से क्या बनता है, आप देखते हो बर्फ है, गर्म करोगे द्रव, द्रव को गर्म करोगे तो गैस, ठोस से द्रव, द्रव से गैस बनती है। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म किया जाता है तो वो सीधे गैस में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं, और इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके ना, क्लियर पॉइंट हमारा। चलिए लिखते हैं, परिभाषा को लिखते हैं। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं, जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह द्रव में ना बदलकर, द्रव में ना बदलकर सीधे गैस में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है, तथा गैस को ठंडा करने पर, तथा गैस को ठंडा करने पर तथा गैस को ठंडा करने पर ठोस में बदल जाती है। इस घटना को या इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मैं करके दिखाऊंगा बेटा आपको, ये जो एक्सपेरिमेंट है मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। बाद में भाई क्लास जब आपकी ऑफलाइन होगी तो उसमें करूंगा, या फिर मैं ऑनलाइन में ही एक वीडियो में करके दिखाऊंगा कुछ आपको एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। हो गया एग्जाम्पल, उदाहरण, नौसादर
कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल आदि। नोट कर लीजिए। लाइव चल रही है ये। अभी का पानी में चिल्लाए दो कुछ दिए भैया ठंडो पानी दे बता। हो गया। अगली हेडिंग देखिए। अगली हेडिंग है हमारी संघनन। संघनन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, हो गया। कंडेंसेशन, कंडक्ट करना, एकत्र करना, संघनन कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए, हम लोगों ने देखा था किसी द्रव को उबालते हैं, वाष्प में प्रवेश करते हैं, वो कहलाती है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। बॉयल करना, याद है ना, याद है ना। बॉयल करना, क्वथनांक। किसी द्रव को बॉयल करना, उबालना, क्वथनांक। किसी ठोस को, सॉरी, किसी द्रव को गैस में बदलना, गलना। किसी ठोस को द्रव में बदलना, गलनांक। फिर उसके बाद में अभी हम लोग पढ़ा है हिमांक, किसी द्रव को ठोस में बदलना। मैं एक एक पॉइंट लिख देता हूं बेटा। द्रव को गर्म करके उबालना या वाष्प में बदलना क्वथनांक कहलाता है। ठोस को द्रव में बदलना गलनांक कहलाता है। द्रव को ठोस में बदलना हिमांक कहलाता है। अब संघनन में बेटा बात आई है, द्रव से वाष्प बना ली, ठोस से द्रव बना लिया, द्रव से ठोस बन गया, ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, दोनों चीजें हो चुकी हैं। लेकिन द्रव से जब वाष्प बनी तो वाष्प से द्रव तो भी बनेगी ना। क्लियर है ना। द्रव से वाष्प बना, ठोस से द्रव बना, द्रव से ठोस बना, लेकिन वाष्प से द्रव नहीं बना है। तो वाष्प से द्रव में बदलने वाली जो क्रिया होती है वो संघनन कहलाती है। किसी पदार्थ की वाष्प को द्रव में, किसी वाष्प की, सॉरी, किसी द्रव की वाष्प को या किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। किसी पदार्थ की
वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया, किसी पदार्थ की वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। संघनन कहते हैं। क्या करना है हमको? वाष्प को ठंडा करना है यहां पर, और किस में ले जाना है? द्रव में ले जाना है। ओके ना? हो गया? नोट कर लीजिए। मिटा दें नीचे वाला ये। हो गया? ये भी लिख गया ना? आगे देखिए, वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। वाष्पन तथा क्वथन में अंतर। डिफरेंट बिटवीन एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है? इसको एवापोरेशन, वाष्पन को एवापोरेशन बोलते हैं। तो लिखिए, वाष्पन एक तरफ, एवापोरेशन, ओरेशन, एवापोरेशन, और एक तरफ क्वथन, इसको बोलते हैं बॉइलिंग, बॉयल करना। ठीक है ना? क्वथन मतलब बॉइलिंग। हो गया? चलिए करते हैं पहला अंतर। देखिए, वाष्पन की जो क्रिया होती है, ये जो वाष्पन की क्रिया, जो टेम्परेचर है, ये पास में रखी वस्तु से टेम्परेचर लेता है। पहला पॉइंट लिखते हैं यहां पे, इसमें द्रव अपने, इसमें द्रव द्रव के संपर्क में रखी वस्तु से ताप लेता है। इसमें द्रव के संपर्क में रखी वस्तु से ताप लेता है। ठीक है ना? अब उसमें देखिए एक नंबर, ध्यान देखना, इस क्रिया में बाह्य स्रोत से ऊष्मा, बाह्य स्रोत से
ऊष्मा देनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट देखिए, क्या पॉइंट हमारा, इसमें द्रव के संपर्क में रखी वस्तु से ताप लेता है। भाई इसके संपर्क में, इसको मैंने जिस पात्र में रखा होगा उस पात्र से ये टेम्परेचर को या ऊष्मा को ग्रहण करने लगता है, जबकि यहां पर जो है हमें उसे अलग से चूल्हे पे रख के या गैस चूल्हे पे बर्नर पे रख के गर्म करना पड़ता है। इसमें देखिए यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। इसमें लिखिए यह क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। देखिए यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है, मतलब इसमें कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है। मतलब अगर आपने एक पात्र में लेकर आपने जल रख दिया, ठीक है ना, तो जल जो है वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। अब चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, और चाहे वो बरसात का मौसम हो, मतलब उसके लिए कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है। गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठंडी में थोड़ा टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, कम होता है, और बरसात में थोड़ा और कम होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जो है बरसात में नहीं होगा वाष्पीकरण और गर्मी में होगा, नहीं, सभी तीनों मौसम में होगा, तीनों टेम्परेचर सेम है। मतलब यहां पर गर्मी का मौसम है तो टेम्परेचर ज्यादा है, तो कोई फिक्स नहीं है, वहां पे किसी भी वो ताप पे होने लगता है। लेकिन यहां पर जो क्वथन की जो क्रिया है वो एक निश्चित ताप पर होती है। मतलब पानी कब उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आपने कोई पानी ले रखा है तो इस पानी का जब तक टेम्परेचर आप 100 डिग्री सेल्सियस नहीं करोगे तब तक ये उबलने वाला नहीं है। आप रख दो ऐसे तो उबलने लगे, कभी नहीं उबलेगा। जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक ये नहीं उबल सकता। तो यहां पे टेम्परेचर फिक्स होता है, निश्चित होता है, जबकि यहां पर कोई टेम्परेचर निश्चित नहीं है। इसलिए यह प्रत्येक ताप पर होती है क्रिया, और यह एक निश्चित ताप पर अब क्रिया होती है। नोट करते जाइए आप। थर्ड पॉइंट देखिए, नोट कर लीजिए। यह क्रिया धीरे धीरे होती है। इसमें इसके अपोजिट लिख लोगे, जल्दी बोलो, लिख लोगे। इसका अपोजिट लिखना है, या क्रिया तीव्र होती है, फास्ट होती है। यह क्रिया द्रव की ऊपरी सतह से होती है। यह क्रिया द्रव की ऊपरी सतह पर होती है। इसमें लिखिए यह क्रिया संपूर्ण द्रव में होती है। मैं समझाता हूं, सुन लेना मेरी बात को। जब आप बेटा पानी को आप रख देते हैं, ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो देखते हैं आप धीरे धीरे ये वाष्पीकरण होता है। जो पानी है, जो लिक्विड है हमारा, वो धीरे धीरे वाष्प में बदलता है। लेकिन जब हम उसी को गर्म करते हैं गैस चूल्हे पर रख के, तो तेजी से वो वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है। तो आप देखते हैं कि जो वाष्पन की क्रिया है
जब इसको हम खुले वातावरण में रख देते हैं तो पानी, गड्ढे में पानी भरा है, तालाब में पानी भरा है, तो धीरे धीरे वाष्पीकरण होता है पानी का, धीरे धीरे वाष्प बनती है। लेकिन यहां पे जब मैं टेम्परेचर इसको बढ़ा देता हूं, पानी के टेम्परेचर को गर्म कर देता हूं, जिससे वो उबलने लगता है, तो वहां पे वेपर तेजी से बनती है। जो वेपर तेजी से बनती है तो यानी कि ये जो है तेजी से वाष्प में बदलेगा, ये धीरे धीरे होता है। यह क्रिया द्रव की सतह पर बेटा जब भी वाष्प बनती है तो ये ऊपरी सतह से बनती है, यहां से बनती है, नीचे के अणु वाष्प में नहीं बदलते हैं। इस द्रव के नीचे के अणु वाष्प में नहीं बदलते हैं, इसके ये ऊपरी सतह वाले अणु वाष्प में बदलते हैं। जबकि हम जब क्वथन वाली बात करते हैं तो यहां पे जब टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले अणु या नीचे वाले अणु वाष्प में बदले, यहां पर हर जगह के अणु जो है वाष्प में बदलने लगते हैं। इसलिए जो है ये संपूर्ण द्रव में होती है। आगे लिखिए, इसमें कोई ध्वनि नहीं होती है, उसका अपोजिट लिखना है। इसमें ध्वनि आ सकती है। आप देखते हैं जब आप कहीं कभी कभी दूध को गर्म करते हैं, खोआ बनाते हैं, उसमें से बुलबुले निकलते हैं, आवाज सी आती है, तो पानी गर्म करते हो उसमें से बुझक्के निकलते हैं, गर्म करने पर उसमें से एक धुन निकलती है। जबकि यहां पे कोई धुन नहीं आती है, वो अपनी धीरे धीरे स्पीड में जो है वाष्पीकरण होता रहता है। लेकिन जब ये पानी उबलता है तो आपने देखा होगा आवाज एक साउंड सा आता है जहां पर अधिक टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, ये 5 अंतर है बेटा, याद कर लेना। इसके आगे की कहानी बेटा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।